देहरादून को शिक्षा का हब माना जाता है, तो वहीं दून के विद्यालय छात्र छात्राओं के संपूर्ण व समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में माजरी ग्रांट क्षेत्र में स्थित एमराल्ड वर्ल्ड स्कूल भी है, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण छात्र छात्राओं को भविष्य में आगे बढ़ने का बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहा है। बता दें कि स्कूल प्ले ग्रुप से ही छात्र छात्राओं को विद्यालय शिक्षा के साथ साथ हर चुनौतियों का सामना करने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आज विद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच से अपनी मुस्कान झलकाई, तो वहीं अभिभावकों को भी बच्चों की मुस्कान देखकर गर्व महसूस हुआ। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संगीत, नृत्य, खेलकूद के साथ ही भाषण का मंच प्रदान किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को आने वाले भविष्य में हर चुनौतियों का सामना करने की शिक्षा मिलती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य है कि ग्रामीण प्रतिभाएं निखर कर सामने आए। डोईवाला से जयकुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जैसा कि मैंने अपनी एनुअल रिपोर्ट पे भी बताया कि स्कूल के अंदर हमने स्टोरी टेलिंग, टैलेंट हंट शो, पेंटिंग कंपटीशन, आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन एंड you can say recitation. So many programs we have organized during the year. हमने पूरे साल में बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई हैं विद द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड हमारी मॉरल एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज के साथ स्कूल का सेशन पूरा हमारा एंड हुआ है एंड आज हमने ग्रेजुएशन डे सेरेमनी रखी हुई थी। हमारा मेन फोकस यहाँ पर है कि एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का एक हमारा सपना था, हमने उसी को पूरा किया यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के एंड हम इसको आईसीएसई एफिलिएशन करवाएंगे एंड उसी के साथ में बच्चों का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, ये हमारा मेन मकसद था स्कूल खोलने के पीछे, कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी शहर के क्षेत्रों की तरह ही ग्रो करें और बहुत अच्छे से विकसित होकर एक अच्छे नागरिक बन सके। फोकस इंग्लिश कम्युनिकेशन, अनदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हमारा मेन फोकस है होलिस्टिक एजुकेशन। खाली एकेडमिक एक्सीलेंस इज नथिंग, उसके साथ साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करवाई जाए जिससे कि उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। आप देख सकते हैं कि वो स्टेज पर भी आए, स्टेज पे वो माइक पे भी बोल रहे हैं, तो मेन उनका पब्लिक स्पीकिंग का फियर कम करना एंड कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना, ये हमारा मेन फोकस था, जिससे हम दूसरे स्कूलों से अलग हैं। देखिए, जहां पर हमें लगेगा कि ये नीडी पेरेंट है और इनका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो डेफिनेटली हम उसको फी कंसेशन या कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन हम दे सकते हैं और सर उसके लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं देने के लिए और कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहते हैं कि जो फैसिलिटी हम देके एक बच्चे को ग्रो करवा सकते हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करें। हमने स्मार्ट क्लासेस कंसेप्ट तो स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हमारा मेन फोकस है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड प्लेवे मेथड, क्योंकि हमारे पास अभी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं। जब हमारे थोड़े बच्चे सीनियर क्लासेस में आएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग वे या आप कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग मेथड से हम उनको पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास 27 स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ और अभी जो एडमिशन की लाइन में है दे आर अराउंड 40 के करीब अभी एडमिशन हो चुके हैं एंड अभी आगे और हो रहे हैं ड्यूरिंग दीज डेज। मतलब ऐसे तो है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हो तो हमें उसका बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन अगर हम बोले कि हम सिर्फ पेरेंट को देखेंगे, अगर पेरेंट एजुकेटेड नहीं है और अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हम उन बच्चों को भी पढ़ाना चाहेंगे जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं। रेडी, तो वी आर डेफिनेटली टेकिंग। यही बोलेंगे कि मोबाइल, नो टू मोबाइल, एंड हम अपने सारे बच्चों को यही सिखाते हैं, से नो टू मोबाइल, नो यूज ऑफ मोबाइल। एंड जो भी हम काम करवाते हैं, जो भी कुछ भी मोबाइल पे हम नहीं भेजते हैं एक्सेप्ट कोई मैसेज अगर पेरेंट्स को भेजना है, दैट वी आर। एंड कहीं ना कहीं हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि बुक्स की स्टडी या आप कह सकते हैं टीवी के ऊपर दिखा के स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, उस मेथड से ही हम उनको पढ़ाएं, ना कि मोबाइल से। बिल्कुल कोई ट्यूशन का कोई फोकस ही नहीं है, ट्यूशन होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। स्कूल में अगर बच्चा ठीक से पढ़ ले और टीचर्स की बात को सुन ले और जो टीचर ने होमवर्क दिया वो कर ले, तो उसको कहीं ट्यूशन की जरूरत नहीं है, चाहे वो 10th क्लास में भी क्यों ना हो जाए। हमारा मेन विजन होलिस्टिक एजुकेशन विद ओवरऑल डेवलपमेंट एंड सेम वे कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सारी चीजें भी बच्चों के अंदर डालना, ये हमारा मेन फोकस है। उसके लिए हम बच्चों की पहले तो काउंसलिंग आप कह सकते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करना और उनसे उनके दिल की बात निकालना, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम बिहाइंड देम, एंड फिर उसके बाद में उसके हिसाब से उनको टैकल करना और उनकी काउंसलिंग करना प्यार से, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो प्यार से मैं बोलूंगी, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े तो थोड़ा सा
डांट के भी हम करवा सकते हैं, लेकिन हार्श एंड बहुत ज्यादा रूड होकर हम बच्चों को डील नहीं कर सकते। मेनली फर्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा कि हम उनको ओपन अप करें। शाय है लेकिन उनके साथ में फ्रेंडशिप करके, उनके साथ अच्छे से बात करके दे शुड गेट ओपन अप एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स। उसके बाद ही हम उसकी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर सकते हैं। एंड एज हमारे पास यहाँ पे शिवा मैम भी है, शी इज वाइस प्रिंसिपल। आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ वी आर हैंडलिंग द स्टूडेंट्स इफ दे आर हैविंग सम बिहेवियरल इश्यूज और सम प्रॉब्लम्स। मैम